हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। क्लास 12 मैट्रिक्स की क्लास चल रही है हमारी। आज हमारी 6th क्लास है। इससे पहले हम 5 क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं मैट्रिक्स को। एनसीईआरटी के क्वेश्चन, उसके कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से पढ़े हैं। आज हमारी मिसलेनियस की क्लास है। पहले मिसलेनियस के एग्जाम्पल करेंगे, फिर मिसलेनियस के एक्सरसाइज करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, a cos theta sin theta prove that a की पावर n cos n theta sin n theta minus sin n theta cos n theta n belongs to natural number। सॉल्यूशन क्या करना है? pn एक्सप्रेशन ये लिया, a की पावर n cos n theta sin n theta माइनस का sin n theta cos n theta। 3 स्टेप करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप n इक्वल्स टू 1 पुट कर दीजिए, जहां जहां n नजर आ रहा है वहां वहां 1 लगा दीजिए। a की पावर 1 cos n की जगह 1 लगाए cos थीटा, n की जगह 1 लगाए sin थीटा, n की जगह 1 लगाए माइनस sin थीटा, n की जगह 1 लगाए cos थीटा। एग्री? मैच कर रहा है। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 1 होल्ड्स ट्रू। फॉर n इज इक्वल टू 1 ये रिजल्ट क्या कर रहा है? होल्ड ट्रू। ठीक है। अगला सेकंड स्टेप, n की जगह k लगा दीजिए। तो जहां जहां आपको n नजर आ रहा है वहां वहां आप k लगा दीजिए। तो a की पावर k cos k थीटा sin k थीटा माइनस का sin k थीटा cos k थीटा। ठीक है। लेट कर लेते हैं। लेट n इज इक्वल टू k रिजल्ट होल्ड ट्रू। मैं मान लेता हूं कि ये मेरा रिजल्ट ट्रू है, होल्ड्स। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करूंगा? अब मैं n की जगह k प्लस 1 लगाऊंगा। तीसरा स्टेप जो होगा मेरा, n की जगह k प्लस 1 कॉन्जिक्यूटिव। n की जगह k प्लस 1 लगाया, a की पावर k प्लस 1। इस बार सिर्फ LHS रखूंगा, RHS में नहीं लगाऊंगा कि RHS को तो मुझे प्रूफ करना होगा। LHS मेरा ये है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? a की पावर k इंटू ए। एग्री? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। a की पावर k इंटू ए। भाई आपने क्या करा? a की पावर k इंटू ए। तो a की पावर k है क्या? देखो, ये रहा cos k थीटा sin k थीटा माइनस का sin k थीटा cos k थीटा। ये हो गया a की पावर k। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? a से। cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मल्टीप्लीकेशन कैसे होगी? पहली रो पहला कॉलम, ये पहली रो है, ये पहला कॉलम है। तो cos k थीटा इंटू cos थीटा, cos k थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू sin k थीटा। एग्रीड? ये पहला एलिमेंट आया। सेकंड एलिमेंट कैसे आएगा? पहली रो दूसरा कॉलम, sin थीटा cos k थीटा प्लस cos थीटा sin k थीटा। ये सेकंड रो सेकंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने पर आया। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम। तो माइनस बाहर रखा, sin k थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos k थीटा। एग्रीड? चलिए दूसरी रो दूसरा कॉलम, माइनस का sin थीटा sin k थीटा प्लस का cos थीटा इंटू cos k थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ आइडेंटिटी बन रही है, cos a cos b माइनस sin a sin b। वो किसकी आइडेंटिटी होती है? cos a प्लस b, cos थीटा प्लस थीटा, बीच में माइनस प्लस आएगा। ये किसकी है? sin a cos b प्लस cos a sin b। तो आइडेंटिटी होगी sin k थीटा प्लस थीटा। दोनों में से माइनस कॉमन लिया, साइन लगा दिया, साइन ए कॉस बी प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया। भाई आप यहाँ पे ऐसे कर लो ना, माइनस कॉमन ले लो, ये लो जी प्लस लगा दिया। ठीक है, तो प्लस लगा दिया, तो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होगी साइन ए प्लस बी, कॉस थीटा प्लस थीटा। अगली देखो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये भी कॉस की होती है, कॉस के थीटा प्लस थीटा। अब सब में देखो थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो मैं इसको एक्सप्रेस करके कैसे लिख सकता हूँ? कॉस के प्लस 1 थीटा साइन के प्लस 1 थीटा माइनस साइन के प्लस 1 थीटा कॉस के प्लस 1
थीटा। तो देयरफॉर for n is equal to k plus 1, result holds true, result holds true। ठीक है, लॉजिक क्लियर हुआ? तो ये आपका पूरा का पूरा स्टेप था। अगर मैं आपसे फॉर्मूले डिस्कस करूं तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इन फॉर्मूले को तो अच्छे से कर लो याद बेटा। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? सेम वही होगा, साइन ए कॉस बी प्लस, या प्लस है या माइनस आ जाएगा, कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस ए कॉस बी प्लस है तो माइनस आएगा, साइन ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये साथ में 4 फॉर्मूले और याद कर लो, इनका बहुत यूज होता है। चलिए बेटा नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर कम्यूट सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए। चलिए सबसे पहले तो कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए कि शो दैट दिस इज सिमेट्रिक दिस इज क्यू सिमेट्रिक, तो इसके लिए आपको जो गिवन होता है उसका रिजल्ट पहले लिख लेना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल, बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। ठीक है, दीज आर सिमेट्रिक। अगर क्यू सिमेट्रिक होता तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल, बी का ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल। एग्रीड? अब वो आपको कह रहा है शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक, तो भाई ए बी का ट्रांसपोज, जिस भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक शो करना होता है उसका ट्रांसपोज कर देना होता है। तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसका ट्रांसपोज ये नहीं होगा ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, इसमें प्रॉपर्टी लगेगी ट्रांसपोज वाली। क्या होता है? बी पहले आ जाता है, ए बाद में चला जाता है। अब बी के ट्रांसपोज को अगर आप देखो तो क्या आएगा? बी, और ए के ट्रांसपोज को आप देखो क्या आएगा? ए। अब इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल तो नहीं है भाई, दोनों इक्वल होने चाहिए ना, ये ए बी और बी है, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम ये बात पढ़ चुके हैं कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते। ठीक है जी, तो ये नॉन कम्यूटेटिविटी फॉलो करता है रूल। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है ये सिमेट्रिक हो कब? कब? व्हेन, अगर मैं बोलता हूं इफ ए एंड बी आर कम्यूट, if A and B are commute then AB equals to BA, AB is equal to BA, ब्रैकेट में लिख देंगे कॉम्यूटेटिव। ठीक है, क्या हो जाएंगे? कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव कंडीशन क्या होती है कि प्रोडक्ट ऑफ AB इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ BA। चलिए जी, तो BA की जगह क्या लगा दिया? AB लगा दिया। तो therefore AB is a symmetric matrix, AB is a symmetric matrix। कंडीशन आपको पता चल गई है कि AB सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होगा जब इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको एक बार। एग्जाम्पल नंबर 25 देखिए नई बुक के हिसाब से। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, डी निकालना है, और कंडीशन दे रखे सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ओ का मतलब हो गया नल मैट्रिक्स। तो देखिए इसमें एक बात ध्यान रखिए कि जितने भी मैट्रिक्स आपको दिए हैं सबके सब का ऑर्डर 2 into 2 का होगा, क्योंकि प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब 2 into 2 का होगा। तो इसका मतलब डी जो हमारा मैट्रिक्स है वो भी हमारा 2 into 2 का मैट्रिक्स। तो लेट कर लेते हैं डी को हम एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 4 एलिमेंट है ए बी सी डी, 2 into, और ओ भी मेरा कौन सा मैट्रिक्स है? 2 into 2 का मैट्रिक्स है। चलिए तो कंडीशन है सी डी माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब सी कौन सा मैट्रिक्स हो गया? 2 5 3 8। डी कौन सा हो गया? ए बी सी डी। ए कौन सा हो गया? 2 -1 3 4, और बी कौन सा हो गया? 5 2 7 4। एग्रीड? इक्वल्स टू ओ क्या हो गया? 0 0
0 0 बोला था 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। चलिए सबसे पहले हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 2 इंटू ए 2a प्लस 5c पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट 2 इंटू बी प्लस 5d दूसरा एलिमेंट, फिर नेक्स्ट 3 इंटू ए प्लस 8c, फिर 3 इंटू बी प्लस 8d। ये आपके पास 4 एलिमेंट आ गए। एग्रीड। अब यहां भी मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। यहां मल्टीप्लीकेशन करी 5 2 जा 10 माइनस 7, 2 2 जा 4 माइनस 4, 5 3 जा 15 प्लस 28, 3 2 जा 6 प्लस 16, 4 4 जा 16 इक्वल्स टू 0 0 0 0। अब ये वाला मैट्रिक्स माइनस का उधर जाके प्लस में हो जाएगा, ठीक है जी। और जीरो में आप कुछ भी ऐड करो सेम रिजल्ट आएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात, हमने लिखा 2a प्लस 5c 2b प्लस 5d अपॉन में नीचे लिखा 3a प्लस 8c और 3b प्लस 5d 8d इक्वल्स टू, ये माइनस का उधर जाके प्लस हुआ तो इसका मतलब जीरो में कुछ भी ऐड करो सेम मैट्रिक्स। 10 में से 7 गया 3, 4 में से 4 गया 0, 15 और 2 41, 8 43 और 6 और 6 20। अब क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इंडिविजुअल एलिमेंट को इक्वल रख देंगे। 2a किसके इक्वल हो गया प्लस 5c, ये पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन 3a प्लस 8c इक्वल्स टू 3a प्लस 8c इक्वल्स टू 43, ये सेकेंड कंडीशन होगी। थर्ड कंडीशन 2b प्लस 5d इक्वल्स टू 0, ये थर्ड कंडीशन होगी। और 3b प्लस 8d इक्वल्स टू 22, ये फोर्थ कंडीशन होगी। तो पहली दो कंडीशन में एलिमिनेशन मेथड लगाओ, वहां से a और c आ जाएगा। दूसरी दो कंडीशन में, तीसरी और चौथी कंडीशन में एलिमिनेशन लगाओ, वहां से बी और डी। सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं वैसे तो, ठीक है, और एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं। चलिए फर्स्ट में एलिमिनेशन लगाना है, मुझे ए को एलिमिनेट करना है। तो ये 2 है ये 3 है, तो एलिमिनेशन मेथड क्या करता है, आगे वाले कोफिशिएंट को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और सेकेंड इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। नहीं, फर्स्ट को मैंने करा 3 से और सेकेंड को करा मैंने 2 से, क्रॉस होगा। तो फर्स्ट को जब मैंने 3 से करा तो पूरी इक्वेशन को 3 से करना है। 6a प्लस 15c 9, 2 से करा 6a प्लस 16c, 3 2 जा 6, 4 2 जा 86, माइनस माइनस माइनस, 6a से 6a कट गया, कितना बचा माइनस का c, 86 कितना बचा 77, माइनस का 7, तो c की वैल्यू बच्चा आपके पास आ गई 77। c की वैल्यू 77 आ गई, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो भाई, इन दोनों में से किसी में पुट कर दो, फर्स्ट या सेकंड में। पुट इन फर्स्ट में पुट करी 2a 5, c की वैल्यू कितनी है 77 इक्वल्स टू 3, 2a ये 77 इंटू 5, राइट साइड में जाके माइनस का हो गया, 7 5 35, 7 5 35 और 3 385, ठीक है, यही हुआ। 5 7 35, 5 7 385, दोनों को माइनस किया, माइनस का 382 डिवाइडेड बाई 2, ए कितना आ गया माइनस का 191, ए आपका माइनस का 1। सेम एलिमिनेशन मेथड आप थर्ड और फोर्थ में भी लगाओगे, या फिर यहाँ से 2 की वैल्यू निकाल लो 2b की, ठीक है, या फिर एलिमिनेशन लगा दो, जो लगाना वो लगा दो। तो मैं क्या करूँ, फ्रॉम थर्ड मैं एक काम करता हूँ, b की वैल्यू निकाल लेता हूँ, माइनस का 5d बाई 2 आएगी, कैसे, प्लस का 5d इधर जाके माइनस का 2 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा डिवाइड, पुट इन इक्वेशन 4, b की वैल्यू माइनस का 5d बाई 2 प्लस 8d इक्वल्स टू 20, एलसीएम ये हो गया माइनस का 15d, एलसीएम लिया 8 2 16d, ये हो गया 44, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 40। एग्री। अब इसको किस में पुट कर दो, थर्ड में पुट कर देता हूं, पुट इन थर्ड में पुट किया, ये रहा d की वैल्यू कितनी 44, तो 2b प्लस 5 इंटू 44 इक्वल्स टू 0, 2b प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा 5 इंटू 44,
बी माइनस का 5 इंटू 44 अपन में 2, 2 से 2 कट गया 22 पे, तो बी की वैल्यू आ गई माइनस का 100। अब आपको ए पता चल गया, बी पता चल गया, सी पता चल गया, डी पता चल गया, तो इसका मतलब आपको क्या पता चल गया? तो देयरफॉर अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको क्या पता चल गया, आपको डी मैट्रिक्स पता चल गया। डी मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट होते हैं। ए कौन सा है भाई? ये रहा, ए की वैल्यू माइनस का 191। बी, बी देखो यहाँ पे है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, बी एलिमेंट कितना आ रहा है? माइनस का 110। सी क्या आ रहा है? 77, और डी क्या आ रहा है? 40। चलिए एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। नोट कर लीजिए, आंसर आ गया। डी मैट्रिक्स बिल्कुल सही आ रहा है, मैच कर लीजिए अपना आंसर। एनसीईआरटी के मिसलेनियस के एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं, अब इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, नोट करिए इसको। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, मिसलेनियस का है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए एंड बी आर, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए, और बड़ा आसान है, देखिए कैसे होगा। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा। अब प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक बार जरा इसको समझ लेते हैं कि अगर प्रूव दैट आपको करना है तो क्या प्रूफ करना है, ये भी देख लीजिए। प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, इसका मतलब जब भी इसका ट्रांसपोज करो तो ये अपने नेगेटिव रिजल्ट के इक्वल आए। ठीक है जी, ये आए इसका आंसर, ये प्रूफ करना है। स्टार्ट करते हैं, जिसको प्रूफ करना है उसको लिख लीजिए, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज लिख लिया। अब क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज प्रॉपर्टी लगाइए ट्रांसपोज की। सब्ट्रैक्शन में क्या होती है, अलग अलग ट्रांसपोज कर सकते हो, एग्रीड और नॉट। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है, ऑर्डर चेंज हो जाता है, बी पहले आ जाएगा ए बाद में चला जाएगा। यहां भी ऐसा होगा, ए पहले आ जाएगा बी बाद में चला जाएगा। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, पढ़ा रखी है मैंने आपकी प्रीवियस वीडियोस, आप जाके देख लीजिए। इसका मतलब होता है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, इसका मतलब होता है प्लस, अगर कभी भी हो तो हम ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज लिखते हैं। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज पढ़ा रखी हैं और ये यूज होती हैं। बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल गिवन है। ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के। ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल। कुछ कॉमन आ रहा है, बोलो माइनस कॉमन ले लिया। अब बताओ, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांसेस होते हैं इस टाइप की कैटेगरी, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, शो दैट बी का ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए देखते हैं, बी का ट्रांसपोज ए बी, जब जिसको भी शो करना होता है उसके ऊपर ट्रांसपोज लगा दीजिए। ठीक है, बी का ट्रांसपोज ए बी। अब ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ा रखी है, उसमें आप जाके देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में, कि अगर ए बी, मैंने ए बी सी 3 नहीं लिए, मैंने 2 से समझाया हो, 3 से भी सेम बात है। अगर ए बी सी का ट्रांसपोज है और तीनों मल्टीप्लीकेशन में, तो पहले सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, ऑर्डर चेंज हो जाता है मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, चलिए यहां भी यही होगा, तो पहले बी का ट्रांसपोज आएगा, फिर ए का ट्रांसपोज आएगा, फिर बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आएगा, क्योंकि पहले से ट्रांसपोज था, एक और बार ट्रांसपोज लग गया। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। ये वाली बात क्या होती है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाए तो वापस से आपको वही मैट्रिक्स मिल जाता है। तो बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी के। अब इस वाले क्वेश्चन में उसने मुझे इंडिविजुअली नहीं बता रखा है ए और बी के बारे में, वो कह रहा है अगर ए सिमेट्रिक हुआ तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ए स्क्यू सिमेट्रिक हुआ तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हुआ, ये शो करना है। चलिए शो करते हैं। इफ ए इज सिमेट्रिक
इफ ए इज सिमेट्रिक देन क्या होगा, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, ए के। ले लेते हैं बी का ट्रांसपोज ए इंटू बी। तो एक चीज नोट करी कि अगर आप इसका ट्रांसपोज कर रहे हो तो आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है। तो आप बोलोगे देयरफॉर बी का ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक, ए बी इज सिमेट्रिक व्हेन ए इज सिमेट्रिक, व्हेन ए इज सिमेट्रिक। सेम रिजल्ट हम दूसरी कंडीशन के लिए प्रूव करेंगे, यानी कि इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए आपका क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक है देन ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया, माइनस ए के इक्वल। चलिए जी पहली कंडीशन में दोबारा लगा दीजिए, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया, माइनस ए के इक्वल। और जो माइनस लगाया है मैंने, इसको मैंने नोट किया कि ये जो मेरा ट्रांसपोज करने पर रिजल्ट आ रहा है नेगेटिव, और नेगेटिव रिजल्ट कब आता है, देयरफॉर बी का ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, B का ट्रांसपोज AG is skew symmetric when A का ट्रांसपोज A is skew symmetric when A is skew symmetric। ठीक है, तो ये आपका प्रूफिंग का क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आया। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है और ए का ट्रांसपोज ए इस इक्वेशन आई, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये मैट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ट्रांसपोज कर लीजिए। ठीक है, ट्रांसपोज कैसे होगा, ए का ट्रांसपोज करने जाओगे, जो कॉलम वाइज लिख रहे हो वो रो वाइज लिखना शुरू कर दो। 0 x x 2 y y माइनस वाई जेड माइनस जेड। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई है, ए का ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई। ए का ट्रांसपोज लिख लो 0 2y z x y माइनस जेड x y माइनस जेड x माइनस y z। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ए मैट्रिक्स, ए कितना है 0 2y z x y माइनस जेड x माइनस y z इक्वल्स टू किसके इक्वल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 3 इंटू 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों लगेगा, क्योंकि ये भी 3 इंटू 3 है, ये भी 3 इंटू 3 है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलिए पहली रो पहला कॉलम 0 x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर और x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर। पहली रो दूसरा कॉलम 0 xy माइनस xy, xy माइनस xy। पहली रो तीसरा कॉलम 0 xz माइनस का प्लस का xz। ठीक है, ये पहली रो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट दूसरी रो पहला कॉलम 0 xy माइनस का xy, xy माइनस का xy। दूसरी रो दूसरा कॉलम 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, 6y स्क्वायर। ठीक है, 2yz माइनस yz माइनस yz, तो 2yz माइनस yz माइनस yz। ठीक है, तीसरी रो पहला कॉलम 0 माइनस zx प्लस zx, यानी माइनस xz प्लस xz। दूसरी रो दूसरा कॉलम 2yz माइनस yz माइनस yz। ठीक है, z इंटू जेड, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, टी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास 3 रो 3 कॉलम के एलिमेंट आ गए। अब कंपेयर करना है, कंपेयर करना है तो कंपेयर करने के लिए तो भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बन गया। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यहाँ 0 आ गया, ये इससे कट गया, ये 0 आ गया, ये और ये तीनों कट गए 0 आ गया, ये और ये कट गए 0 आ गया, ये और ये कट गए 0 आ गया। इसका मतलब आपके पास एलिमेंट में जो डायगोनल में एलिमेंट आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं। ठीक है, बाकी सब जगह 0 0। कंपेयर करने के लिए अब हमारे पास सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट बचते हैं। ठीक है जी, तो कंपेयर करते हैं। पहले ऊपर वाले डायगोनल के एलिमेंट को कंपेयर किया तो कैसे कंपेयर होगा भाई, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो मल्टीप्लाई में था 2, उधर आके डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी, प्लस माइनस 1 बाय अंडर रूट 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। नेक्स्ट 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 6, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय अंडर रूट 6।
ये आपका y की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट 3z² इज इक्वल टू 1, z² इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, सॉरी 1/3, z² इज इक्वल टू 1/3, तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, y, z। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहे हैं, आपको x की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में, और किसके इक्वल है ये, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है। नल मैट्रिक्स होता है ना जो जीरो, कंपेयर करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसका ऑर्डर लिख लेते हैं। इसमें एक रो तीन कॉलम है, इसमें तीन रो एक कॉलम है, इसमें तीन तीन रो तीन कॉलम है, इसमें तीन रो एक कॉलम है, ठीक है। ये ऑर्डर लिख लिया, ऑर्डर लिख लिया। अब मैं मल्टीप्लीकेशन करना चाहूँ तो यहां से भी कर सकता हूँ इन दोनों की, और यहां से भी कर सकता हूँ इन दोनों की, रिजल्ट दोनों तरफ से आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, एक साथ दो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं एक चीज नोट करूंगा कि जो मेरा रिजल्ट आएगा वो एक रो तीन कॉलम का आएगा, एक रो तीन कॉलम का आएगा। तो एक रो तीन कॉलम का मतलब मैट्रिक्स कैसा बनेगा आपका, ऐसा बनेगा, एक रो तीन कॉलम, ठीक है। और ये जो रिजल्ट रहेगा ये एज इट इज रहेगा, तीन रो एक कॉलम इक्वल्स टू 0। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली रो पहला कॉलम 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4, 1 इंटू 1 1, ये पहला एलिमेंट, पहली रो पहला कॉलम। पहली रो दूसरा कॉलम, देखो ऑर्डर लिखना जरूरी है, इससे आपको क्लैरिटी आ जाती है कि आपको टोटल कितने एलिमेंट मिलने वाले हैं। कुछ बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, इन्हीं को तीन एलिमेंट मान के चल लेते हैं, तो ऑर्डर जरूर लिखो। अब मुझे पता है कि पहली रो पहला कॉलम से पहला एलिमेंट मिला, पहली रो दूसरे कॉलम से दूसरा एलिमेंट मिलेगा, तो 2 1 जा 2, बाकी तो सब 0 हो गया। अब पहली रो तीसरे कॉलम से ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 2 हो गया, तो 2 + 2, तो ये तीन एलिमेंट मिले मुझे। क्या एलिमेंट हुए तीन, 4 5 6, 6 मिला, 2 मिला, 4 मिला, ठीक है। और एक रो तीन कॉलम का था ये, 0 2 x, तीन रो एक कॉलम इक्वल्स टू 0। अब मैं जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पता है एक रो एक कॉलम का रिजल्ट मिलेगा मुझे, एक रो एक कॉलम का। तो ये फायदा होता है पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेना कि ऑर्डर क्या आने वाला है। अब यह मुझे सिंगल एलिमेंट मिलने वाला है, पहली रो पहला कॉलम सबको एक साथ, 6 इंटू 0 0, 2 2 जा 4 प्लस 4x, बस 4 + 4x को किसके इक्वल रख दिया, 0 के इक्वल। 4 + 4x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस। दिस इज द फाइनल, एग्रीड। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, शो दैट a² - 5a + 7i इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, देखना होता है हाईएस्ट मल्टीप्लिकेशन कितनी हो रखी है, दो बार कर रखा है, यानी a² कब निकल के आएगा, जब आप a इंटू ए करेंगे, एग्रीड। और a इंटू ए करने का मतलब 3 इंटू 1 - 1 इंटू 2, ठीक है। अब 3 इंटू 1 - 1 इंटू 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दो रो दो कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट भी आपको चार ही मिलेंगे, और मैट्रिक्स आपको 2 इंटू 2 का मिलेगा। पहली रो पहला कॉलम 3 3 जा 9 -1, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, -3 -2 -1 +4, सॉल्व किया, रिजल्ट क्या है, 8 5 -5 3, ये आपको मैट्रिक्स मिल गया a²। अब आपको LHS लेना है, LHS क्या लेना है, a² - 5a + 7i, और आंसर जो लाना है वो 0 लाना है। चलिए देखते हैं, a² कितना है, 8 5 -5 3, -5 बाहर लिख दिया, a कितना है 3 1 -1 2 +7 बाहर लिख दिया, i जो होगा वो 2 इंटू 2 का हो जाएगा, जब मैट्रिक्स यहाँ पे 2 इंटू 2 का है तो i भी कैसा हो जाएगा, 2 इंटू 2 का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये, 1 0 0 1। चलिए मैं क्या करता हूँ, पहले ना मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूँ -5 की, ताकि यहाँ प्लस आ जाए, ठीक है। एडिशन कर लूंगा ना फिर, -15 -5 +5 -10, ऐसे ही 7 भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 7 0 0 7,
मल्टीप्लीकेशन में यही सीखा है। चलिए अब पहला एलिमेंट सबके पहले एलिमेंट से ऐड हो जाएगा, 8 माइनस 15 प्लस 7, 5 माइनस 5 प्लस 0, माइनस 5 प्लस 5 प्लस 0, 3 माइनस 10 प्लस 7। सबका रिजल्ट किसके इक्वल आ रहा है? 0 के इक्वल। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। और ये आपका फाइनल आंसर है भाई। 7 8 15, 15 माइनस 15 0, 5 माइनस 5 0 0, माइनस 5 प्लस 5 0, 7 प्लस 3 10, 10 माइनस 10 0। तो रिजल्ट आपका आ गया 0। नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वर्ड प्रॉब्लम है मैट्रिक्स की। क्वेश्चन नंबर 6 मैं नहीं करा रहा अब आपको, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए उसको, हो जाएगा आपसे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप देखेंगे तो ये मैट्रिक्स की वर्ड प्रॉब्लम है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए, A manufacturer produces 3 types of product XYZ which he sell in 2 market. Annual sale दी हुई है और सेल्स प्राइस दिया हुआ है पर यूनिट का, टोटल रेवेन्यू निकालना है। सेकंड में यूनिट कॉस्ट दी हुई है पर यूनिट की और टोटल प्रॉफिट निकालना है, कितना प्रॉफिट होगा। देखो बेटा, इसके लिए आप समझो कि वर्ड प्रॉब्लम अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी तो उससे आपको क्या होगा, दिक्कत नहीं आएगी मैट्रिक्स लगाने में। करना क्या है, जैसे मान लो ये एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की मैं टोटल 1000 यूनिट क्रिएट कर रहा हूँ और हर यूनिट की कितनी यूनिट क्रिएट कर रहा हूँ, 1000 यूनिट क्रिएट कर रहा हूँ और हर यूनिट का 5 रुपए चार्ज कर रहा हूँ पर यूनिट का। ठीक है, 5 रुपए चार्ज कर रहा हूँ सेल करने वक्त। तो जब मैं सेल करने वक्त 5 रुपए चार्ज कर रहा हूँ तो इसका मतलब 5000 में मेरा प्रोडक्ट चला गया, जितना मैंने प्रोडक्ट बनाया वो 5000 में चला गया। और मान लो मैंने इसको खरीदा था 3 रुपए में, तो ये मेरी कॉस्ट प्राइस हुई सारा कुछ मिला के पर यूनिट। ठीक है, तो ये 3000 का हो गया। तो ये आपका हो गया टोटल रेवेन्यू, ठीक है, सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस अगर मैं माइनस कर दूं तो वो मेरा बन जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो पहले पार्ट में ये पूछा है और दूसरे पार्ट में ये पूछा है। अब टोटल रेवेन्यू और ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि आपको निकलेगा कैसे, मल्टीप्लीकेशन करके। चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लीकेशन करनी। देखिए सबसे पहले ए मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। देखिए ए मैट्रिक्स कैसे क्रिएट होगा, आप चाहे 2 रो 3 कॉलम का बनाओ चाहे 3 रो। देखो टोटल कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, तो 6 एलिमेंट मतलब 2 रो 3 कॉलम या 3 रो 2 कॉलम, दोनों में से कोई सा भी बना दो। मान लो आप कहते हो सर 2 रो 3 कॉलम का बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 2 रो 3 कॉलम। चलिए जी, तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया 10,000, यहाँ पे आ गया 2000, यहाँ पे आ गया 18,000, नेक्स्ट 6,000, नेक्स्ट 20,000, नेक्स्ट 8,000। एग्रीड। चलिए ये मैट्रिक्स बन गया। अब पहले पार्ट में आपको वो दे रहा है कुछ, कह रहा है सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हर एक यूनिट का, लेकिन जो आप उसका ऑर्डर बनाओगे उसमें ये अगर 3 है तो यहाँ भी 3 आना चाहिए, इनटू कितने एलिमेंट है, टोटल 3 एलिमेंट। तो जो मैट्रिक्स बनेगा 3 into 1 का, ये फिक्स है, ये कैसे भी लो लेकिन ये फिक्स है। ठीक है, 3 into 1 का। चलिए जी, अब अगर 3 into 1 का हो गया, चलिए अब क्या दिया हुआ है वहां पे, 2.5 यानी 5/2, 1.5 यानी 3/2 और 1, ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग कॉस्ट दी हुई है। आपको क्या निकालना है, टोटल रेवेन्यू। बच्चा टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए इतना समझ लीजिए कि आपको ए को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बी के साथ। एग्री। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं ए को बी के साथ। ए मैट्रिक्स लिखा 10,000, 2,000, 18,000, फिर 6,000, 20,000, 8,000। ठीक है, ये लिखा 5/2, 3/2, 1। चलिए मल्टीप्लाई किया, पहली रो पहला कॉलम, 2 से 2 कट गया, 2 से 10 कट गया 5 पे, तो हो गया 25,000, प्लस 2 से कट गया 1 पे, ये हो गया 3,000, प्लस ये कितना हो गया 18,000। अगला चेक करो, ये 2 से कट गया 6 पे, तो ये हो गया 15,000, नेक्स्ट 30,000, नेक्स्ट 8,000। तो यहाँ पे आपके पास फाइनल जो आंसर आए वो आए 25, 8, 13 और 3, ठीक है 6,
6, ठीक है, 2 3 4, 46,000, ठीक, 46,000। अगला 45 और 8, 57,000। 8 5 13, 53,000। तो ये आपके पास मार्केट 1 और मार्केट 2 का टोटल रेवेन्यू आया कि आपने ये प्रोडक्ट मार्केट में बेचे और इतना रेवेन्यू आपने जनरेट कर लिया, ठीक है। 46,000 का मार्केट 1 से रेवेन्यू जनरेट किया है और 53,000 का मार्केट 2 से रेवेन्यू जनरेट किया है। सेकेंड पार्ट में वो आपको कह रहा है कि इस बार आपको सेलिंग प्राइस नहीं, सेलिंग यूनिट दिया, कॉस्ट यूनिट दिया कि भाई आपकी प्रोडक्ट बना कितने में, ये तो आपने बेचा, कितने में बना, तो वो कह रहा है जो बना है उसके लिए एक नया मैट्रिक्स बना लो। 2 रुपए, पहला प्रोडक्ट 2 रुपए में बनाए, सेकंड 1 रुपए में बनाए, अगला 1/2, 50 पैसा यानी 1/2 रुपीज। अब आपको क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट। सेकंड पार्ट में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्या लिखा है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो तभी निकल के आएगा जब आपका टोटल सीपी निकल जाएगा। तो टोटल सीपी कैसे निकलेगा, ए इंटू सी से, यानी ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो सी मैट्रिक्स से। ए कितना है, वही 10,000, 2,000, 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000, इसको मल्टीप्लाई करना है सी मैट्रिक्स से, 2 1 1/2। मुझे पता है सेम वही तरीका, रिजल्ट आएगा 2 रो 1 कॉलम वाला। यहाँ भी मैंने आपको यही बताया, 2 रो 1 कॉलम, यहाँ भी वही है। तो ये हो गया 20,000 प्लस 2,000 प्लस इसका आधा 9,000, ठीक है। फिर 12,000, इसका 20,000, इसका आधा 4,000। चलिए क्या आंसर आएगा, 29 31,000। क्या आंसर आएगा, 32 और 4 36, 36,000। यानी ये आपका मार्केट 1 और ये आपका मार्केट 2, मार्केट 1 और मार्केट 2 में कॉस्ट प्राइस था। अब आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट जो आएगा वो ए बी माइनस ए सी से आएगा। तो ए बी कितना बच्चा आपका, 46,000, 53,000, और ए सी कितना आपका 31,000 और 36,000। दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना बचा 15,000 और ये कितना बचा 17,000, ठीक है। ये आपका फायदा, यानी कि आपका पहली मार्केट से ग्रॉस प्रॉफिट था 15,000 का और दूसरी मार्केट से ग्रॉस प्रॉफिट था 17,000। चलिए नोट कर लीजिए बच्चा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स। देखिए बच्चा, अगर आपको एक्स मैट्रिक्स निकालना है तो आपको दोनों रूल सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन का भी और इक्वालिटी का भी। अब देखिए इक्वालिटी का रूल ये कहता है कि यहाँ पे 2 रो 3 कॉलम है और ये भी 2 रो 3 कॉलम है। तो इक्वालिटी तभी हो पाएगी जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके भी जो आंसर है वो 2 रो 3 कॉलम का है। अग्रीड। तो 2 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स 2 रो 3 कॉलम के मैट्रिक्स के इक्वल होगा, ऑर्डर सेम होगा, तभी इक्वालिटी पॉसिबल है। उसके बाद हर एक एलिमेंट भी सेम होगा। ये हमने अपनी स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट में पढ़ लिया था, स्टार्टिंग के वीडियोस में, तो आप जाकर देख सकते हैं, सारी बातें मैंने वहां पे आपको समझाई हुई है। चलिए अब अगर मैं बात करता हूँ एक्स की, तो मुझे सबसे पहले एक्स का ऑर्डर डिसाइड करना है। अब एक्स का ऑर्डर डिसाइड करने के लिए इतनी बात समझो कि इसका जो रो है और जो इसकी कॉलम है वो सेम होनी चाहिए। यानी कि एक्स मैट्रिक्स की बात करें हम तो उसकी जो कॉलम होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 2, क्योंकि इसका कॉलम इसकी रो सेम होगी तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अग्रीड। और रिजल्ट जो आएगा वो भी 2 into 3 का होना चाहिए। यहाँ पे 3 है तो इसकी रो कितनी होनी चाहिए, यानी कि आपके पास जो एक्स मैट्रिक्स आएगा वो 2 into 2 का। अब जिसको ये समझ नहीं आएगा इसका मतलब क्या है, उन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी या फिर कंसेप्ट नहीं समझा हुआ, ठीक है। तो पहले हम ऑर्डर तैयार करते हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लीकेशन करके इक्वल करके कंपेयर करके रिजल्ट निकालते हैं। चलिए जी, 4 एलिमेंट क्या मान लो, ए बी सी डी मान लिए। अब इसको 1 2 3 4 5 6
इक्वल्स टू -7 -8 -9 2 4 6। चलिए पहली रो पहला कॉलम टोटल, अब देखो एलिमेंट कितने आएंगे यहाँ पे, 2 रो 3 कॉलम के हिसाब से आएंगे। ठीक है, -7 -8 -9 2 4 6। चलिए पहली रो पहला कॉलम तो a+4b। अगला पहली रो दूसरा कॉलम 2a + 5b। पहली रो तीसरा कॉलम 3a + 6b। ये 3 एलिमेंट है। दूसरी रो पहला कॉलम c + 4d। दूसरी रो दूसरा कॉलम 2c + 5d। दूसरी रो तीसरा कॉलम 3c + 6d। एग्रीड। अब कंपेयर कर दो, कंपेयर करा पहले एलिमेंट को, पहले एलिमेंट a + 4b = -7, ये आ रहा है। एग्रीड। अब a + 4b = -7 आ रहा है और 2a + 5b = -8 आ रहा है। दो इक्वेशन ले लो, दोनों का रिजल्ट निकाल के इसमें से चेक भी कर सकता हूं मैं। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, पहली इक्वेशन ये आ गई, सेकेंड इक्वेशन ये आ गई, थर्ड इक्वेशन की मुझे नीड नहीं है। अब ऐसे ही नीचे भी c + 4d = 2, थर्ड इक्वेशन ले लो। 2c + 5d = 4, फोर्थ इक्वेशन। भाई दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन ही चाहिए होती है, तो दो इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा, रिजल्ट आ जाएगा। चलिए जी रिजल्ट निकालते हैं। एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं फर्स्ट में, या फिर सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं फर्स्ट से। फ्रॉम फर्स्ट a की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई -7 -4b। पुट इन सेकेंड में पुट करनी है। तो भाई a की वैल्यू -7 -4b + 5b = -8। माइनस का 14 माइनस का 8b प्लस का 5b = -8, माइनस का 3b = -8 प्लस का 14। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6/-3। तो b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू -2 आ गई। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में लगा दो, वहां से a आ जाएगा। तो 4 × -2 = -7। a -8 = -7, माइनस का 8 उधर जाके प्लस का 8 हो जाएगा, 8 में से 7 गया 1। ए आ गया, बी आ गया। अब आपको क्या चाहिए, सी और डी। अच्छा चेक करना है, चेक भी कर लो, चेकिंग कर लेते हैं कि हमारे रिजल्ट सही आए गलत आए। तो चेकिंग के लिए मैं तीसरी इक्वेशन लिखा, 3a + 6b। ए कितना बच्चा 1, 6, बी कितना है -2, 3 -6 × 12, आंसर आ गया -9। बिल्कुल सही है, इसका मतलब हमारा रिजल्ट सही है। चलिए वैसे चेकिंग करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको फिर भी आंसर चेक करना है तो कर सकते हैं, शो करने की जरूरत नहीं हो, कंपलसरी नहीं है कि शो करना है। चलिए थर्ड और फोर्थ को भी सेम भाई, फ्रॉम थर्ड c = 2 - 4d, पुट इन फोर्थ में पुट करना है। तो c की वैल्यू कितनी, 2 - 4d + 5d = 4, 2 2 = 4, -8d + 5d = 4, 4 - 4 0, d की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है जी, तो ये आपके पास d आ गया 0। अब नेक्स्ट ये पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, थर्ड में कर दो, पुट इन थर्ड में करूंगा तो c + 4, d की वैल्यू 0, तो c = 2, तो c आ गया 2। ठीक है, चेकिंग करने की जरूरत है नहीं। तो हमारे पास जो x मैट्रिक्स बन गया है वो ऐसे बन गया है, a कितना है 1, b कितना है -2, c कितना है 2 और d कितना है। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। एग्रीड। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 एमसीक्यू टाइप है। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है सच दैट a² = i। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताना है। तो चलिए a² का मतलब क्या हुआ, a × a का मतलब क्या हुआ, ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, दो बार a × a, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। तो पहली रो पहला कॉलम स्टार्ट करते हैं। पहली रो पहला कॉलम अल्फा × अल्फा, अल्फा² प्लस बीटा गामा, अल्फा × बीटा माइनस अल्फा × बीटा, अल्फा × गामा माइनस अल्फा × गामा, बीटा × गामा प्लस अल्फा²। अल्फा बीटा कटा, अल्फा गामा कट गया, तो हो गया अल्फा² प्लस बीटा गामा 0 0, अल्फा²
प्लस बीटा गामा, और ये किसके इक्वल है रिजल्ट? आई मैट्रिक्स के इक्वल है। आई मतलब 1 0 0 1 1 0 0 1। चलिए कंपेयर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल। तो प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्या कह रहा है? इफ अ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बोथ, अगर एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक, पहली कंडीशन हो गई, एग्रीड। अगर एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा, यानी ये कंडीशन हो गई स्क्यू सिमेट्रिक की, एग्रीड। इसके बाद हमें क्या पता लगाना है कि ए के बारे में पता लगाना है, ऐसा मैट्रिक्स कौन सा हो सकता है जो सिमेट्रिक भी हो स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। तो कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग फर्स्ट और सेकेंड। जैसे ही आप कंपेयर करोगे तो ए किसके इक्वल हो गया? माइनस ए इधर आके क्या हो गया? प्लस ए किसके इक्वल? 0। 2a किसके इक्वल? 0। ए किसके इक्वल? 0। तो इसका मतलब देयरफॉर बी ऑप्शन सही है, नल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स होगा ऐसा? नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, कुछ भी कह लो, तो आपका बी ऑप्शन सही है। तो ए इज अ जीरो मैट्रिक्स कह लो या नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स दिया होगा ऑप्शन में, दोनों बातें सेम है, ठीक है जी। चलिए कर लिए नोट। चलिए बच्चा, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैट्रिक्स आपका एनसीईआरटी से कंप्लीट हो चुका है। देखिए क्वेश्चन में क्या रहा है, ए स्क्वायर ए के इक्वल है, इसका रिजल्ट निकालना है। देखिए इसका रिजल्ट निकालते हैं। आई प्लस ए, आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, माइनस 7a, ए प्लस बी क्यूब का होल फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी के होल क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस 7, एग्रीड। आई क्यूब का आइडेंटिटी का क्यूब भी कर दो, पावर 100,000 भी कर दो, तब भी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा। ए क्यूब प्लस आई स्क्वायर कुछ भी लिख दो, आई रहेगा, तो 3 इंटू आई इंटू ए प्लस 3i a स्क्वायर माइनस 7a। चलिए अब देखिए ए स्क्वायर ए के इक्वल है, अगर ए स्क्वायर आपका ए के इक्वल है तो क्या करूं मैं? क्या मैं ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए करके लिख दूं? ठीक है, चलिए आई इंटू ए, ध्यान से समझिए, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उसके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट विल बी दैट मैट्रिक्स। तो आई इंटू ए देगा। ए स्क्वायर किसके इक्वल है? ए के इक्वल। अभी मैंने बताया आई इंटू ए होता है, तो 3a माइनस 7a। यहां तक बात समझ आई? चलिए ए स्क्वायर की जगह मैं क्या डाल दूंगा? ए, तो आई प्लस ए इंटू ए इंटू ए, 3 3 6 6a माइनस 7a, आई प्लस ए इंटू ए क्या हो गया? ए स्क्वायर, ये कितना हो गया? माइनस का ए स्क्वायर की वैल्यू फिर से क्या डाल दो? ए डाल दो, तो ए स्क्वायर की वैल्यू ए डाल दी, ए माइनस ए आई, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था, आइडेंटिटी। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा, आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं हम अगले पार्ट में डिटर्मिनेंट के साथ। मैट्रिक्स हमने कंप्लीट कर लिया है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने लगभग, जो थोड़े से सिमिलर थे मैंने उनको स्किप कर दिया, वो आप खुद प्रैक्टिस करिए। कंटेंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट फ्रॉम एनसीईआरटी, उसके बाद हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को आर डी शर्मा से भी क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे और साथ में नए कंसेप्ट भी सीखेंगे। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और इसी तरीके की आपकी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। हमारा टारगेट 2026 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम है, इसके अंदर मैं आपको सारे कंटेंट अच्छे से डिलीवर करूंगा और हर एक क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पे डील करेंगे। चलिए बच्चा, आज के लिए इतना ही, ओवर एंड आउट, बाय बाय, टेक केयर।